परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पूजनीय बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज के सच्चे प्यार, सच्चे त्याग और महान भक्ति साधना पर खुश होते हुए आप जी को कुटिया डेरा धाम बनाने और सत्संग लगाने का वचन फरमाया। पूजनीय बेप्रवाह जी ने अपने सच्चे मुर्शिद जी के हुक्म को सत वचन कहते हुए अर्ज की, प्यारे दाता मेरे मक्खन मलाई पीर जी, अगर आप जी का यही हुक्म है तो हमें मंजूर है, लेकिन असी अनपढ़ बाडी हैं, अक्षर विद्या नहीं जानते, लोगों को कैसे समझाएंगे। इस पर हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने वचन फरमाया, मस्ताना शाह, तेरा सत्संग ग्रंथों पोथियों की भाषा से बाहर होगा। तुम्हारी आवाज में ऐसा जादू होगा कि किसी को समझाने समझने की जरूरत ही नहीं होगी। तुम्हारी आवाज में ऐसा जादू भर जाएगा कि जो सुनेगा तुम्हारे स्वरूप का आशिक हो जाएगा और ऐसे खींचा चला आएगा जैसे परवाना शमा की तरफ और चकोर चांद को देखकर आकर्षित होता है। वो रूह ऐसे मस्त हो जाएगी जैसे बीन की आवाज पर सांप मस्त हो जाया करते हैं। पूजनीय बेप्रवाह जी ने दोबारा अर्ज की, सच्चे पातशाह दाता जी, इधर के लोग मंजिलों के बारे में कुछ नहीं समझ पाएंगे, इसलिए जिसको भी असी नाम देवें उसकी इकलत इथे ते दूजी सीधे सचखंड में हो। इस पर हजूर बाबा जी ने ऐसा ही होगा कहकर अपनी मोहर लगा दी। जिस भी रूह को तुम नाम दोगे वह सीधी सचखंड जाएगी, वह इन मंजिलों पर कभी नहीं अटकेगी। परम पूजनीय बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज ने अपने सच्चे मुर्शिद कामिल से साथ संगत के लिए धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा का नारा मंजूर करवाया। वहीं यह वचन भी करवा लिया कि जो भी जीव सच्चे सौदे से नाम लेकर जाप करे वह गरीब न रहे, उसे किसी के आगे न अंदर और न बाहर हाथ फैलाना पड़े। इस पर हजूर बाबा जी ने वचन फरमाया कि सच्चे सौदे का सत्संगी प्रेमी अगर तीनों वचनों पर दृढ़ है, अंदर से बाहर से, तो उसे कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। यह बिल्कुल वास्तविकता है, क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही मेहनत, परिश्रम, हक हलाल, दशा नुआ दी किर्त कमाई करने की प्रेरणा दी जाती है। केवल प्रेरणा वाली बात ही नहीं, आप बाबा बैंगन खाए लोगों को उपदेश बताए, नहीं ऐसी बात नहीं। यहाँ पर तो शुरू से ही मेहनत परिश्रम किया जाता है, बल्कि वास्तव में सच्चा सौदा की बुनियाद ही मेहनत की कमाई पर टिकी है। आश्रमों के वृक्षों से सूखी लकड़ियां काट कर लेना, गोबर के उपले बनाना और उन्हें सुखाकर बाजार में बेचना, फिर मेहनत परिश्रम से यहाँ पर बाग लगाया गया, सब्जियां लगाई जाने लगी जिन्हें बेचकर खर्चा चलाया जाता। परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने खेती बाड़ी को और अधिक उत्साहित किया। इससे यहाँ सब्जियों की पैदावार में इजाफा हुआ, वहाँ अनाज की मात्रा में भी बढ़ोतरी हुई। इस तरह आज भी वो सच्चा सौदा है, वो ही रहमत पूज्य हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की बख्शिश पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी के द्वारा पूजनीय परमपिता जी ने दुनिया को बांटी, और वो ही अखूट इलाही रहमत मौजूदा हजूर महाराज जी अपनी योग्य रहनुमाई में सख्त से सख्त परिश्रम के द्वारा बहुत ही विशाल स्तर पर दुनिया भर में बांट रहे हैं। नमस्कार।